रहा था तो मेरे को एक बात याद आ गई। तो कैसे नागपुर के मीठे मीठे संगतरे होते हैं, तो एक संगतरा लेके बाहर से आवाज दे रहा था, मीठे मीठे संगतरे, मीठे मीठे संगतरे। कभी शब्दों की बात कही चली तो कैसे बोला, जमना तुम्हारा नाम है तो तुमको जम नहीं खाएगा। हमारे पास भी आती है, अशोक की लड़की है, उसका नाम था निमृता। तो मैंने उसको बोला तो तुम अभी कभी मरेगी नहीं, तो अभी जाके स्कूल में बताती है, तुमको पता है मैं अभी नहीं मरूंगी, मेरे को तो गुरु ने कह दिया है, दादा ने बोला है, नम्रता मनन, मैं कभी मर नहीं सकती हूँ। जमना मना तुमको जम नहीं खाएगा। ऐसी तरह से जैसे जैसे हम संग में रहते हैं, एज द कंपनी सो द कलर। साथ संगत में ऐसे बैठने, गुरु के संगत में बैठने से फिर हमको अपना स्वरूप याद आता है। लेकिन जब ऐसी संगत में बैठते हैं फिर बातों में चले जाते हैं। और एक बात का आज हम तुमको खास अच्छी सलाह देते हैं, चाहे सत्संग में तुम आते भी हैं, कई आते हैं, सब आते हैं, सब तुम सत्संगी कहलाते हैं। सत्संग में भी ऐसे से संगत करना जहां तुम्हारा गुरु में विश्वास बढ़े, जो तुम्हारे श्रद्धा को, विश्वास को आगे बढ़ाए, तो उसके संगत में रहना। कभी ऐसी संगत नहीं करना जहां तुम्हारे भीतर में गुरु के प्रति कोई ऐसी भावना डाले कि वहां से तुम्हारी जो श्रद्धा है, जिसके आधार के ऊपर चल रहे हैं, वो श्रद्धा ही टूट जाए। तो हे अर्जन, अश्रद्धालु नाश जान, वो नष्टी हो जाता है, नाशी हो जाता है। माना जन्म मरण के चक्कर में उसको आना ही पड़ता है। मनशदई भी मिली, सत्संग भी मिला, गुरु भी मिला, जीवन गंवा दिया। दूसरा भजन सुना तो कई जन्म हम गंवा गंवा के फिर आए हैं। ये जन्म भी तुम्हारा ऐसा ही चले जाएगा। कुछ संग में गए तो तुम्हारा जन्म गया, सत्संग में आए तो तुम्हारा जन्म सफल हो गया। और सत्संग का मतलब ही है जैसे तुम्हारा संग अंदर में सत्य परमात्मा के साथ जुड़ जाए, ये सत्संग है। ये तो एक मिलन होता है। ये जब हम इकट्ठे होते हैं, ये मिलन होता है। हर शहर में हम जाते हैं, एक संगम होता है, मिलन होता है। हम सबको पछाड़ी को एक बात कह देते हैं, यहाँ से और कुछ नहीं लेके जाना, एक चीज जरूर लेके जाना, वो लेके जाना प्रेम। कईयों को ज्ञान नहीं समझ में आता है, याद नहीं रहता है। कई बोलते हैं हमारी भाई याददाश्त कम है, ये है। लेकिन प्रेम सब कर सकते हैं। प्रेम कौन कर सकता है? जो सच में अंदर में अपने स्वरूप में जागेगा, वो होगा आत्मक प्रेम। और प्रेम आत्मा का होता है, बाकी सब ममता होती है। जब भी किसी के भी शरीर से हम प्यार करते हैं, किसी के भी, तो तुम अंदर में समझ जाना ये ममता है। और जब तुम्हारे अंदर में कभी भी, और मन तो है सबके अंदर जिंदा है, देहध्यास है, माना मन है, जब कोई ऐसा कर्म कुछ सुनना, देखा, ये किया, वो जो राग है वो द्वेष में बदली हो जाता है। भागने की मन कोशिश करता है, नहीं दीन का, नहीं दुनिया का, नहीं इस दुनिया का रहता है, नहीं परमात्मा का रहता है। दोनों ही जान से चला जाता है। न दीन जो न दुनिया जो। नहीं परमात्मा मिलता है, शांति भी नहीं मिलती है, दुनिया में भी रह नहीं सकता है, क्योंकि ज्ञान अंदर में मिल गया है। तो दुनिया में भी उसको मजा नहीं आता है, नहीं आएगा। तो बोलता है यहां से भी गया, वहां से भी गया। तभी गीता में भगवान ने अर्जुन को बोला, ये ज्ञान की जो नीम है वो है श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा एक पिल्लर है जिसके ऊपर पूरा मकान खड़ा है। अगर पिल्लर ही टूट गया तो मकान सारा तुम्हारा जो है नीचे गिर जाएगा।
जिस दिन अंदर से श्रद्धा टूटी, समझो तुम्हारा ज्ञान खत्म हो गया पूरा, चाहे कितना भी अंदर तुम ज्ञानी महाज्ञानी क्यों न हो। तो कभी भी जहाँ जहाँ तुम्हारी श्रद्धा बढ़े तो ऐसी संगत में रहना, कहीं ऐसी संगत में न जाना जहाँ तुम्हारी श्रद्धा थोड़ी सी भी कम होवे। श्रद्धा को बढ़ाते ही आना, बढ़ाते ही आना। बड़ी मुश्किल के बाद ये श्रद्धा बनती है, बड़ी मुश्किल के बाद बरसों लग जाता है मकान बनने में। अभी 100 फ्लोर जो बना होगा अमेरिका में, सबने देखा है, टीवी में कई बार रोज चलता है। कितने बरस लगे होंगे 100 फ्लोर बनने में, और गिरने में कितना समय लगा। चंद मिनटों में पूरा 100 फ्लोर पूरा राख बन गया, मट्टी बन गई। ये श्रद्धा भी ऐसी है, कई बरस लग जाते हैं श्रद्धा बनने में, टूटने में बस जल्दी टूट जाती है। चंद मिनटों में, चंद घंटों में श्रद्धा टूट जाती है। इसलिए श्रद्धा को हमेशा पक्का रखना, क्योंकि श्रद्धा से ही ये ज्ञान मिलता है। जिसके भी अंदर में श्रद्धा रहती है, पूरा ज्ञान गुरु का उसके अंदर आ जाता है। बाकी तो शब्दों का ज्ञान सबके अंदर आता है, श्रद्धा है नहीं, तो उसके अंदर का भाव से वो ज्ञान निकलेगा भी नहीं, अंदर की शांति नहीं आएगी। मन अंदर अस्थिर, चंचल, दौड़ता भागता, कहाँ जाएं कैसे जाएं, समाधि में भी नहीं बैठ सकेगा, मेडिटेशन होगी नहीं, मन स्थिर रहेगा नहीं। लेकिन हमको जो अपना अनुभव है, हम तुमको अपना अनुभव सुनाते हैं। जैसे हम सत्संग में आए हैं, अनेक खेल देखे हैं, उसमें अनेक बातें, अनेक चेंजेस, लेकिन हम ज्ञान से भी इतना शौक नहीं था, नहीं आत्मा से शौक था। सच्ची बात ये, समझ में भी नहीं आती थी ये आत्मा क्या होती है, समझ में भी नहीं आती थी। लेकिन श्रद्धा अटल थी, प्रेम था। भाई गुरु जो कहता है तो सच्ची है, बस सच है। कभी कभी कहते हैं ना, गुरु ने बोला भाई चूहे के बिर में हाथी चला गया, हम तो उस वक्त भी बोलता था जरूर चला गया होगा, क्यों गुरु कहता है तो जरूर सच होगा। इतना श्रद्धा थी हमारी। हम फिलासफर नहीं थे, सोचते नहीं थे, खोपड़ी नहीं चलाते थे, दिमाग नहीं चलाते थे, और श्रद्धा से ही आगे बढ़ते 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 उस श्रद्धा में, उस प्रेम में, ये जो देहध्यास है, ये जो बुद्धि है, जो चालाकी है, चतुराई है, होशियारी है, सोचना है, वो खत्म हो गया। इसको बोलता है सरेंडर। कई बार सुना है भजन, मता पंहिंजी तूं हलाई, अलाए जे छा बणी अथई, रब ॾाढो धणी अथई, रब ॾाढो धणी अथई, रब ॾाढो धणी अथई, मता पंहिंजी तूं हलाई, अलाए जे छा बणी अथई। लेकिन मन भी अंदर जिंदा है तो अपनी चलाता ही है। कितना सरल है कहना सरेंडर, कितना मुश्किल है सरेंडर करना। फिर अपनी चलाता है, फिर बोलता है आई एम राइट। और कई ऐसे भी आते हैं जब होशियार बन जाते हैं, बोलता है अभी गुरु को मेरे कहने में चलना चाहिए, आई एम राइट। अभी होशियार हो गया है, होशियारी आ गई, चतुराई आ गई, चालाकी आ गई। तभी क्राइस्ट ने बोला है एक शाहूकार को और चतुर को, दोनों को ये परमात्मा नहीं मिलेगा, कुछ भी करे उनको दोनों को नहीं मिलेगा। चतुराई से चतुर्भुज नहीं पाया, पर भोले भाव मिले रघुराई। भोले भाव का मतलब ये नहीं है मूर्ख, मूर्ख भी नहीं, लेकिन अंदर का क्लीन माइंड होता है, भोले भाव होता है, उसके पास चतुराई चालाकी होशियारी नहीं होती है। वो गुरु का हर एक वचन सत्य 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 स्वामी करके लेता है और हर एक वचन को जाके अमल में लाता है। गुरु कहता है सच होगा, गुरु के पास एक्सपीरियंस है, गुरु के पास अनुभव है। नहीं तो सुना भी तुमने,
कितनी भी तपस्या करेंगे, कितना भी ज्ञान सुनेंगे, कितना भी सत्संग में आएंगे, कितनी भी साधना करेंगे, लेकिन अंदर में ये मौत का डर, ये देह अध्यास नहीं जाता है। देह अध्यास को निकालने के लिए कोई साधना नहीं है। इस देही से कितनी भी कोई कठिन में कठिन साधनाएं करे, इस देही से बहु साधना करे, लेकिन मनते कबहू न भिक्षा चढ़े। शरीर कटावे होमे कर राती, इस शरीर को पुर्जा पुर्जा रत्ती रत्ती करके टुकड़ा टुकड़ा कर डालो। वृत्त नेम करे बहु भांति, अनेक प्रकार का वृत्त नेम कठन में कठन वृत्तर करे, पर नहीं तुल राम नाम विचार। राम नाम विचार गुरुमुख नाम जपै एक बार। एक बारी गुरु के मुख से आके ये आत्मा का नाम आके कैच करो, अंडरस्टैंड करो, समझने की कोशिश करो, तो एक्चुअली मैं क्या हूँ, इसके लिए एक जबरदस्त अंदर में संघर्ष होता है। व्हाट इज लाइफ, क्या है ये जीवन? आखिर थोड़ा पूछो अंदर वाले से शांत करके, आखिर लाइफ है क्या? लाइफ माना रेवोल्यूशन, लाइफ माना संघर्ष, लाइफ माना युद्ध। ये जो ठंडे ठंडे होकर के आके बैठते हैं, मेरे को लगता है इसके कैसे ज्ञान अंदर जाएगा? ये तो ठंडे ठंडे लगे पड़े हैं, युद्ध है नहीं, युद्ध के समय पीस कैसे होगी? युद्ध के समय जीत कैसे होगी? युद्ध हो ही नहीं। माना ये ऊपर ऊपर से ज्ञान सुनता है, दवाई अंदर गई नहीं, बीमारी कैसे ठीक होगी? थोड़े टाइम के लिए ठंडक मिलती है, एयर कंडीशन में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, इसलिए गुरु मेरे पास आना, मेरे पास रोज टेलीफोन आता है। अभी क्या तैयारी है? अभी पहुंचे ही नहीं है सब कुछ, फिर कब की तैयारी है और कहाँ जा तैयारी है, फिर कब जाएंगे? सब बुलाने के लिए, माना सब अतिरपत। तुमको तिरुपति नहीं आती है? सर बैर से सुनते हैं, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। बस भजन भाई बड़ा सुंदर है, मेरे को बताना, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। सच में तुम आत्मा में जागा, जाना, देह अध्यास से ऊपर हुए, ज्योत जलाई, रावण का खात्मा हुआ, दिवाली ऐसे ही होगी? संघर्ष हुआ ही नहीं। तुमने देखा कितनी युद्ध हुई रावण के और राम के बीच में, कितनी युद्ध हुई। कठिन युद्ध के बाद जब रावण का जब मृत्यु हुआ, उसके बाद दिवाली हुई थी। ऐसे मुफ्त में दिवाली नहीं होती है, अंदर में युद्ध होनी चाहिए। जैसे महाभारत की युद्ध होती है अच्छाई और बुराई की, संघर्ष होना चाहिए। ये मन क्या सोचता है? ये मन कहाँ खड़ा है? कितनी वाणी सुनने के बाद, गुरु के समझाने के बाद भी मन इतना डीठ है, वो वहां का वहां खड़ा है। ममता तो ममता में बोलता है मेरे को मजा आता है, इच्छा तो इच्छा, वासना तो वासना, नफरत तो नफरत। अभी भी हम भोपाल में जब गए थे, एक का उद्धार हो गया, मेरे को बड़ी खुशी हुई। मैंने सोचा मेरा जाना सफल हुआ। बरसों से ज्ञान सुनती है, लेकिन जिससे नफरत है, अगर वो सत्संग में बैठी है तो उठ के चली जाती है। यहाँ तो लाचार जैसे ना सीने पर पत्थर रख के मजबूर होके उसको पीठ दे के बैठती है। तो बस का चेहरा देखूंगी तो मेरा ज्ञान ही खत्म हो गया। ये ब्रह्म ज्ञान सुनती है और ब्रह्म ज्ञान के क्लास में आके बैठती है, और बरसों से मेरी भी नज़र पड़ गई उसके ऊपर। मैं उसको जानता था, कई बरसों से उसकी वही पुरानी बीमारी थी। उस दिन उसने रोया, बहुत रोया, पछतायाब किया। मैं बोला हमारे पास जो तुम कभी मिठाई लेके आते हैं, फ्रूट लेके आते हैं, कोई चीज़ लेके आते हैं, और भी मेरे को बदनामी करते हैं, क्योंकि सबकी आंखें तेज़ है, ये बिलोड़ी आंखें हैं सबकी, CID की आंखें हैं। बोलेगा गुरु तो लेता है, और काफ़ी हमको बदनाम करते भी हैं। जो चीज़ देने की वो देते नहीं है,
उसने चिल्ला चिल्ला के सारे संगत के आगे बोला, आज मैं अपना राग द्वेष भेटा चराती हूँ, आज मैं मुक्त हूँ। उसके बाद वो बिल्कुल नाचने लगी, झूमने लगी। उस दिन से मैंने देखा उसके चेहरे में रौनक आ गई। दूसरा भी एक आया था, औरत अत्यंत दुखी थी, अत्यंत। रात दिन मुंह में किसी मर्द के सिगरेट, पान पराग, शराब, बीड़ी की बदबू आती रहती है। औरत बेचारी कुछ कह नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, लेकिन कितनी पीड़ा, कितना दर्द होता है। तो बदबू वाले के साथ, मर्द के साथ तो बैठना ही पड़ता है। कहाँ छोड़ के जाएंगे, बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे। उसने कसम उठाया, लास्ट ईयर कसम उठाया था जब हम गए थे पचमणी में। फिर आज खुली सभा में मेरे को बोला, सारे सत्संग में, मैंने आज तक फिर नहीं पान पराग, नहीं शराब, नहीं बीड़ी, नहीं सिगरेट, किसी को टच नहीं किया है। मेरे अंदर आया, मेरा जानना सफल हुआ। ये है संगत का असर। ये तो छोटे छोटे बैठ के फायदे हैं, लेकिन ऐसी संगत में अंदर मन को देखना पड़ेगा। संघर्ष होए, लड़ाई होए, मन सुनता क्या है, हम करते क्या है, क्या कर रहे हैं। एक बात दूसरी भी मेरे अंदर आती है, कई बार तुमने सुना होगा, ये आज ध्यान में रखना, हृदय में लेके जाना ये वचन मेरे, और उसको जाके अमल में लाना। इस दुनिया में हर एक मनुष्य बिल्कुल सिंगल, अकेला ही अकेला आया है, और हर एक मनुष्य को बिल्कुल यहाँ से अकेला जाना है। फिर भी मनुष्य अंदर कुछ न कुछ संबंध अंदर जोड़ के बैठा है। फिर चाहे उसमें मेरा बेटा है, मेरी माँ है, मेरा बाप है, चाहे मेरा शिष्य है, चाहे मेरा प्यारा है, नंबर 1 है, ये नंबर 2, ये राइट मेरी आंख है, ये लेफ्ट आंख है। कबीर का एक भजन मेरे को याद आता है, बोलता है, एक बात याद रखना, गुरु भी छूट नहीं सकता है। गुरु की करनी गुरु भरेगा, और चेले की करनी चेला। ऐसा नहीं गुरु बन गया है, बहुत भाषण करता है, शिष्य बना दिया है, कीर्ति हो गई है, वाह वाह हो गई है, सलाम वालेकुम लगी पड़ी है, तो गुरु छूट जाएगा। नहीं, उसको भी पूरा हिसाब देना पड़ता है। गुरु की करनी गुरु बढ़ेगा। इसके लिए तुमको बहुत अंदर, बहुत क्लीन, साफ, शुद्ध रहने का है, प्योर रहने का है। तुम जब अगरबत्ती जलाते हैं, सेंट लगाते हैं, तो खुशबू आती है ना। अंदर के रूम में लगाओ, फिर भी बाहर खुशबू आती है। जिस दिन तुम अंदर प्योर हो जाएगा, तुम्हारे तन से खुशबू आएगी। जब तुम समाधि में बैठेगा, शांत में बैठेगा, तुमको अंदर से बिल्कुल सेंट से ज्यादा अंदर से तुमको खुशबू आएगी। नहीं तो ये गंदगी का शरीर बना हुआ, काकूस का, पेशाब का, पसीने का, थोड़ा ही चलो पसीना आ जाता है। ये क्यों लगाते हैं सेंट? तो भाई पसीने की बदबू आएगी। ये जो गंदी संगत, गंदा खाना, गंदा विचार, वो पहले ही बदबू है, बाकी भी अंदर में बदबू बढ़ जाती है। लेकिन जब तुम खाने को भी सही रखेगा, संगत को भी सही रखेगा, विचार को भी सही रखेगा, अंदर वाले परमात्मा को जागृत करेगा, देखना तुम्हारे अंदर से तुमको भी खुशबू आएगी, जो तुम्हारे बाजू में बैठेगा उसको भी खुशबू आएगी। तभी सब तुमको बुलाएगा, मेहरबानी करके मेरे पास आके बैठो। ये ब्रह्म ज्ञान गुरु के पास सिर्फ कुछ भी नहीं बोले। कई बार ऐसे होते थे, दादा कभी एक शब्द नहीं कहता था, कभी एक शब्द नहीं, सिर्फ बैठने से ही इतना आनंद आ जाता था, मन को शांति आ जाती थी। क्यों? रमन महर्षि बिल्कुल शांत में बैठा है, कुछ बोलता नहीं है, एक शब्द भी नहीं बोलता है, फिर भी बैठने से जो बैठता है वो बोलता है मेरे को मालूम नहीं क्यों ये परम शांति आ गई है। क्या है उसमें? कौन सा चकमक है, कौन सा जादू है, कौन सी कशिश है? यह प्योरिटी की कशिश। बी प्योर। अपने ऊपर कृपा करो, अपने ऊपर भलाई करो। हम सब अपने उद्धार के लिए आए हैं। हर एक मनुष्य करे अपना अपना आप उद्धार। ये मन इतना नीच है, सदा ही दूसरे में पड़ा है, दूसरे की बात करता है। कई बार सुनाए अदर इज हेल, बैठा ही नर्क में है।
ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा। और हम भी उसके पास जुट हो जाते हैं। कभी हमारे अंदर भी इतना ज्ञान नहीं है, बोले तुम क्या बोलता है, सत्संगी है, बात कौन सी करता है, भगवान की बात कर, ऊपर चढ़ाने की बात कर, कौन सा ये तुम बरबर के लिए, भाई आओ जमायत करते हैं, इकट्ठे बैठते हैं तो यही बातें करेंगे। और ऐसे ही रास्ते में कई आते आते राह से गुमराह हो गए। फिर गुरु में भी विकार देखे, जिसके साथ प्रीत थी उसमें भी विकार दिखाई दिया, और धीरे धीरे दूर भी होते गए और राह से गुमराह हो गए और अभी तक भटक रहे हैं। राह ही नहीं मिलती है। सही राह में चल रहे थे, ट्रेन सही राह में चल रही है, चाहे थोड़ा स्लो ही चल रही है, लेकिन चल तो रही है, तो मंजिल तक जाके पहुंचेगी। लेकिन जब राह ही बदली हो गई, गुमराह हो गया, तो पहुंचेगी कब? सही रास्ते में चलना, अपने उद्धार में लग जाओ, समय बहुत कम है। गुजरी घणी अथई बाकी थोड़ी अथई, गुजरी घणी अथई बाकी थोड़ी अथई, कड़ पेर पुख्ता तिरकण घणी थई। तिरकणबाजी लगी पड़ी है। ये माया है मक्खन की सीरी, मक्खन लगा पड़ा है, कितना संभल संभल के ऊपर चढ़ने का है, फिसलने का डर है। ये माया ऐसी है, सब फिसल जाते हैं, चलते चलते फिसल जाते। सावधान, अपने में लग जाओ, अपने उद्धार में लग जाओ, अकेला जाने का है। तभी राजा परीक्षित को ज्ञान दिया। तो तुम मूर्ख राजा, कहां अटका पड़ा है शरीर में, इस गंदगी में, इस गंद के टोकरे में? तुम शुद्ध प्योर पाक पवित्र होके कहां अटका हुआ है? आज जाके कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा अपने लिए निकालना। तुम भी जाके अपने को देखना, तुम भी गंद के टुकड़े में अटके पड़े हैं या अभी तुम शुद्ध प्योर पाक पवित्र हो गए हैं? तुम्हारा मन स्थिर हो गया है, शुद्ध हो गया है, प्योर हो गया है। दूसरे में जाता है या अभी अपने में लगाते हैं? अपनी मेहनत में लग गए हैं, अपने उद्धार में लग गए हैं। हो सकता है आखिरी पल हो। कहाँ तुम्हारा ये मन जाएगा? राग द्वेष में होगा तो वहीं जाएगा। और इस पदते जो नर चूके सो आए जाए, दुख पाएगा। भटक गया तो दुख पाएगा। वही जन्म मरण का चक्कर मिलेगा, वही विकार अंदर, 5 ही विकार अंदर रहेगा। क्या हालत होगी, क्या मनुष्य की हालत है, हैरानी है। सब इतने जबरदस्त, जैसे ना कोई शराब ज्यादा पी लेता है, नशई, उसको अपना पता नहीं लगता है। कोई ड्रगिस्ट होते हैं, पता नहीं लगता है। कोई पागल खाने में होते हैं, पता नहीं लगता है। ये दुनिया भी एक पागल खाना, एक नशेयों का घर लगा पड़ा है। अपना पता खुद को नहीं लगता है। मैं क्या कर रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे समय गंवा रहा हूँ। तभी गुरु आके खटाई खिलाता है, ये ज्ञान सुनाता है। जैसे ये नशा उतरे, नशा उतरेगा तब ये ज्ञान अंदर जाएगा। नशई आदमी को, पागल आदमी को ये ज्ञान अंदर कैसे जाएगा? और नशे में चूर लगा पड़ा है। पागल को पता ही नहीं है, क्या सुनेगा ये ज्ञान? सब नशे में चूर लगे पड़े हैं। तो ये ज्ञान सुनते सुनते ये खटाई का काम करता है। ये वचनों में इतनी शक्ति है, ताकत है। वचन हुजन विचार भड़िया, वचन हुजन विचार भड़िया, तो सुधरी वंजन तोड़े हुजन चढ़िया। पागल भी यहां सुधर जाते हैं। जो बिल्कुल कमजोर, जो चल नहीं सकते हैं, वीक, जो दुनिया में बाजी हरा के बैठे हैं, सुसाइड का ख्याल करते हैं, उसके अंदर में प्राण आ जाते हैं, शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है। कईयों को मैंने देखा, कईयों को ऑपरेशन कराने के समय बस
ऐसी दिल हार के बैठते हैं, बस अभी मर ही रहे हैं, मर रहे हैं, और कई मर जाते हैं। अभी भी एक केस हुआ, ऑपरेशन के लिए गया, डर में ही मर गया। अभी डॉक्टर ने टच ही नहीं किया था, बोला ऑपरेशन हार्ट का, मैं मर ही जाऊंगा, और डॉक्टर ही बेचारा डर गया। बोला मैंने शुक्र है अभी तो उसको कुछ किया ही नहीं है, हाथ ही नहीं लगाया और मर गया है। इतना मनुष्य को अंदर डर में जी रहा है, डर है, डर में ही मर जाता है। लेकिन कई ऐसे मैंने देखे, जब हमने जाके उसके अंदर प्राण डाले, शक्ति डाली, वचन सुनाए, बोलता ऑपरेशन, और आंखों से देखा, ऑपरेशन करा के दूसरे दिन वॉकिंग कर रहा है, घूम रहा है। डॉक्टर हैरान, हम गए, बोला आपने इसको क्या किया है, क्या दिया है, कौन सी दवाई दिया है? मैंने बोला मैंने इसको दवाई दी है हिम्मत की, शक्ति, हम इसमें शक्ति भर दिया है मैंने, इसलिए बोलता है मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है। डॉक्टर ने बोला दूसरे दिन तुम घर में जा सकते हैं, बाबा तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है इधर, तुम बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा ऑपरेशन भी सक्सेस है। और इतना वो तंदुरुस्त ठीक हो गया, हैरान हो गया। यहाँ तो 1 घंटा पहले बोला मैं मर जाऊंगा, और पक्का मैं बस आया ही मरने के लिए हूँ। इस वचनों में इतनी शक्ति, ताकत है। तो अगवासी मुर्दा हाणे अची विदाऊं साव, पहले सब इधर मुर्दे के तरह ही आते हैं, मरे हुए, डिप्रेस। गुरु आके उसमें प्राण डालता है। पर कयाऊं आगाओ तो मरी जियो जग में, मर के जीना, डाई बिफोर यू डाई, अहंकार गंवा के जीना। गुरु नानक साहब की एक वाणी इतनी सुंदर है, बोलता है मन को हमेशा नेवा रखना, मन नेवा। ये जो सर झुकाते हैं ना, सर को सीधा रखो, मन नेवा, मत ऊंची। तुम्हारे मत में ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, तुम्हारा विवेक कॉन्शियस अंदर का जागृत होना चाहिए, लेकिन मन में हमेशा निमिरता होनी चाहिए। जितना तुम्हारे अंदर ज्यादा ज्ञान आएगा उतनी निमिरता, जो अधूरा ज्ञान होता है जिसको, उसके अंदर ज्यादा अहंकार आ जाता है। पता है अभी मेरे को ज्ञान आ गया है, मैं क्या नहीं हूं। निमिरता भाव, और जो जिसके अंदर में निमिरता आ गई वो निस्संदेह अमर हो गया, उसको कोई मार नहीं सकता है। जिसके हृदय में वचन बस गए गुरु के, गुरु का वचन जो हृदय बसावे, सो पंडित फिर जू ना आवे। अभी हो ही नहीं सकता है तुम वापस जन्म मरण के चक्कर में आओ, तुम्हारे लिए मौत भी कुछ नहीं होगा। मौत आएगा, वेलकम वेलकम, क्या लेके जाएगा? कचरे का डब्बा। जमानदार आता है ना, तुम कचरे का डब्बा बाहर रखते हैं तो लेके जाओ कचरे का डब्बा, ये कचरे का डब्बा लेके जाएगा, लेकिन तुम अंदर में जागृत होगा, मैं तो अमर आत्मा हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, मुक्त स्वरूप हूँ। तुम्हारा मिलन पहले ही परमात्मा से जुड़ा हुआ होगा। ये आने जाने का चक्कर भी खत्म हो जाएगा, मृत्यु भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। हमेशा शांति अंदर में, आनंद रस छलक पड़ा है गगन से। ये रस, ये आनंद की लहर, ये अंदर में छलके, अंदर वाला मन झूमे। बाहर से भी हंसना हम सिखाते हैं, वो उसके लिए है जो बिल्कुल हंसते नहीं हैं, जो हंसना भूल गए हैं उसको हंसाते हैं। लेकिन सच्चा हंसना अंदर से होता है, जब मन तुम्हारा हंसेगा, झूमेगा, नाचेगा, अंदर में प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। तो हम हमेशा प्रसन्न है, रजा में राजी है। जो तुद भावें साई भली काढ़, तेरा भाणा मीठा लागे। हर एक हालत में शुक्राना और मुस्कुराना। हे अर्जुन, जो अंदर में प्रसन्न चित्त होके रहता है, मैं उसको शीघ्र ही दर्शन दे देता हूँ। मन उसको अंदर में ही परमात्मा का दीदार हो जाता है। तो अंदर जाके अपने को देखने की कोशिश करना, भीतर जाने की कोशिश करना, अंदर टुबी लगाने की कोशिश करना, अपने ऊपर कृपा करने की कोशिश करना, अपना उद्धार करना। जिस दिन तुम्हारा उद्धार हो गया, सारे दुनिया का उद्धार हो जाएगा। तुम साध बनो, कोई चोर नहीं। तुम शांत करो,
कोई शोर नहीं, दुई दूर करो कोई और नहीं। और फिर भी अगर नहीं मानो तो कोई जोर नहीं, जोर की मेहंदी नहीं लगेगी। लगता है कि तुम्हारे भीतर के जितने भी प्रश्न है उसके पूरे उत्तर सब तुमको मिल जाते होंगे। ऐसी ये निराकार की वाणी है। देह अध्यास में होंगे, शरीर में होंगे तो नेचुरली सब तुम सवाल तुम्हारे भीतर से उठेगा। इसलिए गुरु का काम होता है रोज जगाना। जाग, एक शब्द भी काफी है, जाग। अंदर में देखो सच में हम जागे हुए हैं या सोए हुए हैं। देह में है तो सोए हुए हैं, आत्मा में है तो जागे हुए हैं। एक बार हम लखनऊ में थे, वहां भी किसी ने प्रश्न किया था, तो भाई हम तो गृहस्थी है। तुम्हारे अंदर भी यही सवाल उठता होगा, भाई आखिर तो हम गृहस्थी है ना। लेकिन जो गृहस्थ का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, जो मतलब है, वो गृहस्थ का अर्थ ही है, मतलब ही है अपने घर में स्थित हो जा। गृहस्थ का मतलब है अपने घर में स्थित हो जा, उसका नाम है गृहस्थ। और दुनिया के लोगों ने कौन सा गृहस्थ का नाम रखा है, किसको गृहस्थ समझा है? शादी करने की है, लड़की जवान हो गई है, चिंता ही चिंता है, दिमाग चलता है कब शादी होगी, कब शादी होगी। शादी हो गई, फिर चिंता हो गई, अभी बच्चा नहीं होता है, बच्चा नहीं होता है, बच्चा नहीं, बांझ तो नहीं है, कोई ऐसा तो मर्द नाम मर्द तो नहीं है, भाई बच्चा कैसे भी होना चाहिए, बच्चा हो गया, फिर उसको पालना पोसना, फिर वही लड़की हो गई। बैर थोड़े टाइम के लिए खुश भी होते हैं, लाचार, अच्छा भाई लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी आ गई, अंदर में इच्छा होती है बेटा। और जब अभी तक भी हम देखते हैं जब किसी को बेटा पैदा होता है, पोता बेटा, वो इतनी खुशियां मनाते हैं, इतनी खुशियां मनाते हैं, इतनी खुशियां मनाते हैं, जो बिल्कुल जो रियल पिस्ते का हलवा है ना वो लेके आते हैं और सबको संगत को भी खिलाएगा। बोलेगा बाबा पोते का जन्म हो गया, बेटे का जन्म हो गया है। हम जब छोटे थे तभी मेरे से एक ने सवाल पूछा था, बोला आपको पता है ये जब लड़के का जन्म होता है तो क्यों खुशी मनाते हैं और लड़की के जन्म में क्यों इतने खुश नहीं होते हैं, कारण क्या है? मतलब मेरे को खास पता तो नहीं है, तुम बताओ, तुमको मालूम होगा। बोला जब बेटा पैदा होता है ना तो उसको लगता है ये बैल पैदा हो गया, बैल ढगा ढगो थी ना बैल, भाई घर में बैल आ गया, बैल आ गया, बैल गया। तो जब अभी तो फिर भी शुक्र है कि एजुकेशन मनुष्य लेता है। पहले ज़माने में 14 बरस में लड़की की शादी हो जाती थी, 15-16 बरस में बैल को, जैसे ना बैलगाड़ी को ऊपर लगा के और रस्सी बांध के बोलता है चलो खेत में बोझ उठाओ, सीधा नौकरी, सीधा वो बाप अपने गद्दी पर जाके बैठाएगा, सेवा करो। तो लड़की होगी तो चिंता, अरे बड़ी हो गई है, अभी शादी कराने की है, दहेज में पैसा देने का है, पैसा कम है, कैसा होगा, फिर सास कैसी मिल गई है, फिर मर्द नशई हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, फिर चिंता भोके भोके भोके, कोई ना कोई बीमारी आ गई, नींद खराब हो गई, नींद की गोलियां ली, ब्लड प्रेशर की गोलियां लेके लेके आखिर बुढ़ापा आ गया, सामने मौत दिखाई देता है, अभी मौत आ रहा है, बस एक दिन अभी जाने का है, जाने का है, जाने का है, और एक दिन सच में वो मर जाते हैं। इसको बोलता है ग्रस्त। खाया पिया, जवानी में खाया पिया मस्ती में, फिर शादी की भोगना चालू किया, खाया पिया भोगा, सोया, और एक दिन आवाज़ आया ये मर गया। हम बॉम्बे में समती सेवा नगर है, उधर रहते थे, तो रोज़ सुबह सुबह को घंट बजता था, टक टक टक। तो मैं समझ जाता था आज किसी न किसी का मौत हो गया है, क्योंकि इतने जो घर थे तो कोई न कोई बुढ़ा, कोई बुढ़ी, कोई जवान, रोज़ कोई न कोई मरता ही रहता था। सुबह सुबह को घंट बजता था, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। पर दरअसल घंट जो बजता था जागने के लिए, जगाने के लिए, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया,
घर में खुद देखते हैं जवान जवान चले गए, किसी का जवान मर्द चला गया, किसी का बेटा चला गया, लेकिन मनुष्य फिर भी सोया हुआ होता है, बोलता है मैं थोड़ी जाऊंगा। तभी सुना तो राजा परीक्षित को जब ये श्राप मिला तो 7 दिन के अंदर, 7 दिन के बाद तुम्हारा मृत्यु होगा, सर्प डंक लगाएगा और तुम मरेगा। तो उसको लगा अभी तो मृत्यु सामने आ गया। तभी जाके ज्ञान के लिए नदी किनारे पर बैठ के, गंगा नदी पर बैठ के जाके ज्ञान सुना और 7वें दिन लास्ट को जाके मुक्त हुआ। दरअसल तुमको भी 7 दिन के अंदर मरने का, उसको तो 7 दिन के बाद मरने का था 7वें दिन, लेकिन तुमको तो 7 दिन के अंदर मरने का है, याद रखना। तुम्हारा मृत्यु निश्चित है, गारंटीड है, वो 7 दिन के अंदर ही होने वाला है। आर यू प्रिपेयर्ड? दिवाली की खुशियां मनाते हैं, पटाखे जल रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, दीप जला रहे हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, सुंदर कपड़े पहनते हैं, गहने पहनते हैं, सोना हीरा जाके लेते हैं, चांदी लेते हैं, खुशी मनाते हैं। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान करना, थोड़ा विचार करना, ये दिवाली कहाँ से आई, क्यों दिवाली मनाई गई, किस कारण ये दिवाली मनाते हैं, क्या हुआ जो दिवाली ये मनाते हैं। तो तुम सबको पता है, जब रावण का मौत हुआ, रावण का अंत हुआ और रामचंद्र जब लौट के वापस अयोध्या में आया, आने से पहले हनुमान आया था 2 दिन पहले, उसको बताने के लिए, उसको बोलते हैं धनतेरस, उस दिन से ही खुशियां चालू हो गई। सब घरों को जो है साफ सफाई करने लगा, सिंगारने लगा, भगवान आने वाला है, भगवान आने वाला है, भगवान आने वाला है। और तीसरे दिन ये दिवाली हुई, सारा शहर खुश था, दीप जल रहे थे। रात तो अमावस की होती है, आज अमावस की रात होगी, चांद की रोशनी नहीं होगी लेकिन दीपों की रोशनी होगी। अंदर में भी अंधेरा ही होता है, गुरु आके अंदर में ज्ञान का दीप जलाता है तो हमेशा के लिए रोशनी हो जाती है। लेकिन तब जब रावण मरता है, जब रावण का अंत होता है, तो अंदर वाले रावण को देखना। इसलिए मेरे अंदर आता है, तुम शांत करके, मौन में बैठ के, तन को, इंद्रियों को स्थिर रख के, अंदर आंखें बंद करके भीतर में झांकी लगाना, भीतर में देखने की कोशिश करना, अपने उधार में लग जाना। कितनी सुंदर बात सुनी, तो हर एक मनुष्य करे अपना अपना आप उधार। हर एक मनुष्य अपना ही दोस्त है, अपना ही दुश्मन है, जो है अपनी आत्मा से दूर। जो भी अपनी आत्मा में नहीं जागता है, दूर रहता है, समझ जाना वो अपना ही दुश्मन है। जो अपना दुश्मन होगा वो दूसरे से क्या भलाई कर सकेगा। जो खुद ही बीमार होगा वो दूसरे की सेवा क्या करेगा। जो खुद ही रोगी लगा पड़ा है, दूसरे का दर्द क्या निवृत्त करेगा। इसलिए पहले अपना उद्धार करने का है, पहले अंदर में अपने स्वरूप में जागने का है, वापस लौट के अपने घर में आने का है, सच्चा गृहस्थी बनने का है। तभी गुरु नानक साहब ने भी बोला, गृहस्थ में जो रहे उदास, गृहस्थ में जो रहे उदास, नानक हम तांका दास। उदास का मतलब ये नहीं है कि मायूस और उदास होके चेहरा लटका के बैठे। कई हम देखते हैं सत्संग में आने के बाद भी किसी का चेहरा ऐसा होता है, मुस्कुराता भी नहीं है। भजन तालियों का बज रहा है, इतने दुखी हैरान लगे पड़े हैं, चेहरे से ही लग गए हैं,
जैसे कुछ नुकसान पड़ा है, जहाज डूबने वाला है, दीप उसका जो है वो बुझ गया है, ताली बजाने में भी शर्म आता है, बोलता है इतना भजन तो चल रहा है, ताली कैसे चलाएं। शर्म आता है शायद उसको, या डर लगता है, या स्वभाव ही ऐसा है, संस्कार ही ऐसा है। भाई हमको जो है ना बाहर से खुशी जाहिर नहीं करने की है, चेहरा ऐसे रखने का है क्या? क्योंकि हमने सुना है गुरु नानक साहब ने बोला है ग्रस्त में जो रहे उदास, तो उदास का मतलब ये नहीं है, उदास माना असंग, उदास माना असंग। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रह के भी असंग होके रहता है, ऐसी तरह से हम ग्रस्त में रह के भी तुम्हारा मन उसमें कितना फंसा हुआ है या असंग रहता है।